जितेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन साहब, उनके साथ जो साथी हैं हमारे दूसरे बीडीसी चेयरमैन। मैं इनका अपने दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करता हूँ कि ये हमारे लिए अपना कीमती वक्त छोड़ के इन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारा एक ही काज है, एब्जॉर्प्शन इन आरडीडी। हम पिछले 14 साल से एज ए जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट, एमआईएस ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट, ये काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो आरडीडी में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 14 साल से। अभी हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो पिछले 16 से लेके अभी टिल डेट कंटिन्यू है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट अभी आगे भी चलेगा, लेकिन हमारी जो मसले हैं वो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन इन आरडीडी, हम चाहते हैं कि जो वैकेंट पोस्ट हैं रूरल डेवलपमेंट में उनमें हमें एब्जॉर्ब किया जाए। हमारी कोई ये डिमांड काफ़ी पुरानी है और ये जेन्युइन डिमांड भी है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी हमारी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा किया जाए, ताकि हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करें। हम भी नहीं चाहते कि लोगों के काम सफ़र हो, क्योंकि लोगों के इस टाइम लोगों को पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, नरेगा के पूरे काम ठप पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम स्ट्राइक पे लौटें, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, रेगुलाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इन आरडीडी। तो यही इसी मसले को लेकर हमारी जो स्ट्राइक चल रही है। आपके देखिए, हमारी जो फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें क्वेरी लगी हुई है। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता है कि हमारी जो भी फ़ाइल चली थी वो कहाँ है, किस टेबल पे है, लेकिन अभी तक किसी ने हमें बुलाया नहीं है टॉक के लिए। सर मैं तो चाहूँगा बिल्कुल आगे जानी चाहिए, क्योंकि लोगों के काम सफ़र हो रहे हैं। पूरे आरडीडी में इस टाइम काम ठप पड़े हुए हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और भी काफ़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं सब जगह यही हाल है। पूरी स्टेट में हमारे काम जो रुके हुए हैं इस टाइम ड्यू टू दी हमारी स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा स्टाफ आरडीडी में है हम ही लोग हैं, क्योंकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इतनी नहीं है। मिनिमम से मिनिमम 2 या 3 वीएलडब्ल्यू जो परमानेंट है एक ब्लॉक में, और पंचायतें 15-15, 20-20 पंचायतें हैं, वहाँ पे हम ही लोग काम कर रहे हैं। इनके पास जेईज नहीं है अपने, हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी स्कीम में एसबीएम हो, पीएमएवाई हो, सीडीएफ हो, आईएवाई हो, सीडी पंचायत हो, कोई भी स्कीम ले लो अब आरडीडी की, 14 के 14 डिपार्टमेंट जो आरडीडी से जुड़े हैं वो हम चला रहे हैं। इस टाइम सारे के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर आगे की रणनीति हमारी अभी फ़िलहाल जो पीसफुली चल रहा है, तो आगे एग्रेसिव भी हो सकती है। हम अपनी फैमिलीज़ को लेके आ जाएंगे, अपने बच्चों को लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जेन्युइन डिमांड है, ये पूरी होनी चाहिए। मैं बीडीसी चेयरपर्सन परवीन बेगम ब्लॉक रियासी से हूँ। हाँ, आप बहुत दिनों से ये जो जीआरएस हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हमारे जो आरडीडी के जो भी काम हैं वो इनके बिना नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हम चाहते हैं कि इनकी जेन्युइन डिमांड है और हम इनकी डिमांड को पूरा किया जाए, और हम इनके साथ हैं। अगर ये आगे भी स्ट्राइक करेंगे तो हम इनके साथ हैं। एक चीज़ तो आपको वाज़ा कर दूं कि आज ये जो लोग एमजी नरेगा के आज स्ट्राइक पे हैं, सोचने वाली बात है कि ये स्ट्राइक पे क्यों है। इन लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है ये गवर्नमेंट ने फुलफ़िल करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटा मोटा वो इनको देते हैं पे वगैरह, क्या ये सफिशेंट है इनके लिए? जो इतने बड़े आईएएस ऑफिसर साहिबान हैं सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनको क्या नहीं पता है कि ये इससे इनका इस पे से इनका गुजारा हो सकता है नहीं हो सकता। रही बात, आपने बात की B21 की, B22 की, और उसके बाद अभी बैक टू विलेज 3 जो शुरू होने जा रहा है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये जो बैक टू विलेज 3 है ये भी होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल अपोज नहीं करूंगा कि नहीं होना चाहिए, बट इन लोगों के बिना अगर हम बात करें कि बैक टू विलेज हमारा सक्सेसफुल होगा, अच्छे तरीके से होगा, वो मेरा मानना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे जो एज़ पर देयर जॉब प्रोफाइल, इनका कोई क्या नाम लगा, जीआरएस लगा हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट है, एमआईएस ऑपरेटर है, या जिस किस्म का भी वो काम कर रहा है, अगर वो आदमी वहाँ पे जाके सर्व नहीं करेगा, सर्विस नहीं दे पाएगा, तो इनको ग्राउंड्स के जो जितने भी काम होते हैं तो वो कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको कैसे सक्सेसफुल करेंगे। लास्ट में मैं फिर बोलूँगा, अगर इन लोगों का कुछ नहीं हुआ, ये लोग भी कहेंगे और हम लोग भी कहेंगे, हाँ, क्योंकि लोगों को हमसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि चेयरपर्सन जितने भी आए हैं या इनसे भी हैं कि ये लोग आगे जाके हमारा काम करेंगे। पर एंड ऑफ द स्टोरी, अगर हमारे नीचे के जो टायर ही नहीं रहेंगे, जो हमारे साथी ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, तो नेचुरल सी बात है कि गाड़ी आगे नहीं चल सकती।
हाँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ये ज़रूर उसके लिए अप्रोच करेंगे और हम इनके साथ हैं। जैसे हमारे चेयरपर्सन साहब ने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी है, चाहे आज की बात है या इन फ्यूचर कभी इनको कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनके साथ हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं, मैं अपने बाकी जो PRIs मेंबर्स हैं उनसे भी अपील करूंगा कि प्लीज़ वो भी इनका साथ दें, ताकि ये भी हमारे अपने भाई बहन हैं, ये कोई उठ के दूसरी कंट्री से जहाँ नहीं आए हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है जी। मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर RDD डिपार्टमेंट आज सफल हुआ है तो इन लोगों की देन है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, आज हमें लगता है जो जहाँ तक हम देख रहे हैं ये लोग थे तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली चल रही थी। जब से ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक इसमें जो गैप आ रहा है वो बराबर दिख रहा है। तो उसके साथ साथ अगर आप इसके बारे में जो आप बैक टू विलेज जो 3 के बारे में कहना चाहें, बिल्कुल मुझे भी वो अगर ये लोग उसमें उसका हिस्सा नहीं होते हैं तो हमें वो इतना सक्सेसफुल नहीं लगेगा। तो मैं एक तो अपने साथियों के सबके बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, जैसे दूसरे जो लोगों के लिए भी एक पॉलिसी फ्रेम की गई है, इन लोगों के लिए भी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको भी रेगुलाइज किसी ना किसी तरीके से किया जाए। बराबर मैं कहूँगा कि अगर आज हम इनके पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर हम लोग इनके साथ हैं, उग्र प्रदर्शन में भी हम कोशिश करेंगे कि इनको इतना वायलेंट ना हो, लेकिन अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जहाँ तक जिस स्टेज तक ये लोग चलेंगे हम इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इनके साथ हैं, हर कंडीशन में इनके साथ खड़े हैं। पे देखा होगा कि जिस तरीके से जो हमारे मनरेगा में जो हमारे भाई हमारी बहनें लगी हुई हैं, जिनके जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं कि उनको जो रेगुलाइज़ किया जाए, अगर रेगुलाइज़ नहीं किया जाता है तो उनमें जो खाली जो पड़ी हुई आसामियां हैं वहाँ पर इनकी जो है वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। तो इसी डिमांड के साथ हम इनके साथ खड़े हुए हैं कि जैसे आपने देखा हुआ कि अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें तो ब्लॉक लेवल में हमारे पास जैसे हमारे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इनके सरकार के पास तो वैसे ही स्टाफ अवेलेबल नहीं है और सरकार के पास स्टाफ नहीं है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हम लोगों पे है। हम लोगों को जवाब देना है दुनिया को, जिन्होंने हमको यहाँ जिता के भेजा हुआ है, कि हमारे काम क्यों रुके हुए हैं। उसकी वजह है स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ है उनको आप रख देंगे स्ट्राइक पे, तो मुझे बताएं काम कैसा चलेगा। तो इनकी बिल्कुल डिमांडें जो हैं वो जायज़ हैं और ये इन 14 साल का जो एक वक्फ़ा होता है बहुत बड़ा होता है, तब तक इन्होंने स्ट्रगल किया है। आज हम सरकार से आप ही के माध्यम से ये दरख्वास्त करते हैं कि जितना जल्द हो सके इनकी जो है डिमांड्स को पूरा किया जाए और जल्द अज जल्द जो है एक कमेटी जो है तश्कील दी जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे जो गवर्नर साहब आए हुए हैं, बहुत अच्छे एक वेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने ज़मीनी लेवल की जो हकीकत है उसके आधार पर जो है फैसले ले रहे हैं। और ये जो आज एजिटेशन चल रहा है जितने भी हमारे साथियों का, तो इनका बिल्कुल जायज़ है। गवर्नर साहब को जल्द अज जल्द एक कमेटी तश्कील करनी चाहिए और ग्राउंड लेवल की हालात को मद्देनज़र रखते हुए इनकी डिमांड को जल्द अज जल्द जो है पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो है ये भी अपना जो है हड़ताल ख़त्म करें और हमारे साथ मिल के जो है आगे के जो ब्लॉक में रुके हुए काम हैं उनको पूरा करें। देखिए, हम लोग चुन के आए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कमिटमेंटें हम वो नहीं करते हैं, हम सच्चाई वाली कमिटमेंटें करते हैं। अगर आज हम इनके साथ खड़े हैं तो आगे भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि यही हमारी जो है ये हमारा कम्बिनेशन बॉडी और सोल का है। तो ये हमारा सोल है और इनके बिना हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर मेरे साथ जो है बहुत सारे चेयरमैन साहब हैं। ये परवीन जी जो कि रियासी के यहाँ चेयरमैन हैं, अशोक जी भमाग से आए हैं, हमारे श्याम जी जो कटरा के चेयरमैन हैं। आप इन्हीं लोगों से भी ये बात पूछें कि जब से हमारा ये स्टाफ गया है स्ट्राइक पे, तो क्या हमारे किसी ब्लॉक में कोई काम चला है, कोई फाइल चली है या काम हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे हैं। तो इसका तो जाहिर सा मतलब है जब तक जो है ये लोग स्ट्राइक करेंगे काम हो ही नहीं सकते। तो इनकी स्ट्राइक का मतलब हुआ हमारी स्ट्राइक का। तो परफॉर्म को करने के लिए ग्राउंड लेवल पे हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। जब तक इनका मसला हल नहीं होता है हम इनके साथ हैं। और एक यहीं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कह दूं कि अगर ये स्ट्राइक आगे बढ़ती है, जिस भी एंगल से इनको जिस किस्म की भी हमारी मदद चाहिए, हम दिन रात इनके साथ खड़े हैं।